बिहार स्टेट 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन पुराने स्टेट्स की वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी है मिसकंसेप्शन। सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो यही है कि अगर 3,76,877 स्टूडेंट्स अपीयर किए गए थे, तो उसमें से पास 3 लाख हो चुके थे। अब सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन जो सितंबर में हुआ था, बहुत शॉर्ट नोटिस में हुआ था। इतना शॉर्ट नोटिस, मान लो कि 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन में एग्जाम, नोटिफिकेशन आने से लेकर के एग्जाम का जो कमेंसमेंट डेट था। अब इस वजह से स्टूडेंट्स के जहन में एक चीज फिट हो गई कि सीटेट की तरह लास्ट के 4 दिन में पढ़कर ये एग्जाम भी निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है। जब 2022 में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन हुआ था, तो अच्छे खासे स्तर का आया था। इनफैक्ट उससे पहले भी जितने भी बिहार स्टेट्स हुए हैं, 2019 में जो हुआ था, वो भी अच्छे खासे स्तर का पेपर आया था। इसीलिए आया था क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपको प्रिपेयर करता है आगे की भर्ती के लिए, आगे की नौकरी के लिए, कि जब आप टीचर बन जाए बिहार में एक टीजीटी पीजीटी स्तर के, तो आपको ओवरऑल और एक होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट डोमेन की। इनफैक्ट पेपर 1 के भी, जिससे कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, करिकुलम डिजाइनिंग अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है, ये हमारा सितंबर का रिजल्ट है। इसमें टीजीटी अगर आप देखो तो यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स पास हो गए थे, लेकिन पीजीटी में अभी भी जो आंकड़ा है वो कम रहा है, 72% ही रहा है। कारण यह है कि पूरा पेपर लिटरेचर ओरिएंटेड था, इसीलिए 70% स्टूडेंट ही पास कर पाए। तो इसका रिजल्ट तो अभी भी कम आया ना। तो अगर मैं इस बिहार स्टेट की बात करूं, जिसका एग्जामिनेशन आपको मतलब 2-3 महीने लग करके पढ़ाई करनी है, मार्च में आप बिल्कुल देख पाओगे, तो उसके लिए एक ही बार एक स्ट्रेच में तैयारी कर लो, जिससे कि आपके टीजीटी पीजीटी लेवल के वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इस बार जो पेपर आया था बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि पीजीटी के क्वेश्चंस लिटरेचर के थे। पर क्यों हम लिटरेचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होकर जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतना जो टफ लेवल का सवाल आया, हो सकता है हमारी लैक ऑफ प्रिपरेशन थी। इसका कारण ये भी है कि सरकार की तरफ से बहुत शॉर्ट नोटिस पे एग्जाम हुए हैं। लेकिन अब इट्स टाइम कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि एक बार ऐसी नौकरी ले ले जिससे कि हम भविष्य के लिए अच्छे टीचर बने और हमें अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन भी हो। कल को हमें ये ना लगे कि हमें कुछ नहीं आता पढ़ाना और एक नौकरी की वजह से हमारी बाकी सारी नौकरियां भी छूटती जा रही हैं। तो आप बिहार की नौकरी के लिए एक अच्छे से तैयारी कर लो, जिसमें हम वो एस्पेक्ट कवर करते हैं जो सभी टीचिंग एग्जामिनेशन में आते हैं। एस्टेट के लिए आपकी जो 100 नंबर की सब्जेक्ट की तैयारी है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी सिलेबस के साथ। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड जो सीटेट से लेकर के हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, आपको प्रिपेयर करता है, इस नॉलेज को इम्पार्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो 5-5 नंबर है, इस बार आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ये देने के लिए कि इस बार 5 नंबर का छोड़ जाते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो पूरी टीम मिलकर के आपको 5 नंबर का जीके, 5 नंबर का ईवीएस, 5 नंबर की मैथ्स और 5 नंबर की रीजनिंग पढ़ाने को तैयार है, गिवन द टाइम। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हमें ये बात पता है कि इस बार 3 महीने लगकर हमें वो एक नंबर की जो फाइट है ना, वो लेकर आनी है, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी हाई जाएगी, इस बार पेपर भी उच्च स्तर का आपको मिलेगा पुराने बिहार स्टेट्स की तरह। और उसके तुरंत बाद जो बीपीएससी 3.0 होगा, उसमें अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाए तो ये क्वालिफिकेशन की डिग्री धरी की धरी रह जाएगी, चाहे आप मार्जिन से क्यों ना पास करो। तो आपको इतने अच्छे से तैयारी करनी है जिसमें इसमें अच्छे मार्क्स आए, जो कि आपके लिए आगे एंड रिजल्ट जो है फ्रूटफुल दे। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है। ये जो हमारा बिहार स्टेट का सिलेबस है ना, टोटल मैं बात करूं, टीजीटी को लेकर के 10 टॉपिक्स हैं, 100 नंबर है। पुराना जो बिहार स्टेट आया, 10 क्वेश्चन पर टॉपिक पूछे गए थे। टेंसेस से ही शुरुआती तौर पे आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए, रिपोर्टेड स्पीच से 10 क्वेश्चन, नॉन फाइनाइट वर्ब से 10 क्वेश्चन, वॉइस से 10 क्वेश्चन, पंक्चुएशन से 10 क्वेश्चन, प्रेपोजिशन से 10 क्वेश्चन, सिंथेसिस एंड कोहेसिव डिवाइसेस से 10 क्वेश्चन, फ्रेजेस एंड ईडियम से 10 क्वेश्चन, क्लॉजेस से 10 क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से 10 क्वेश्चन। 10 इंटू 10 100 आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करो तो। मैं आपको एक और बात बता दूं, टॉपिक को सिर्फ सुपरफिशियल या सरफेस लेवल से नहीं पढ़ना, इन डेप्थ जाकर के पढ़ना है। एक सेंटेंस के 4 टाइप, 5 टाइप, 10 टाइप, जितने भी टाइप होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, उसको हर कॉन्सेप्ट में उनके जितने भी एक्सेप्शंस है उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। वो मैं करवाऊंगी आपको, दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ बाय मी। साथ साथ में बाकी के सारे जो डोमेन्स है, रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय आवर फैकल्टीज, जो जिसके बारे में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये देख लीजिए, जिनको भी मेरे साथ कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी है, जो कि करनी ही चाहिए, वरना बिना प्रेपरेशन के तो आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे इस बार का जो लेवल है। तो मार्च तक के लिए 26 दिसंबर से हमारा बैच आ रहा है, जिसमें मैं आपको टीजीटी के लिए लीड करूंगी। 100 नंबर कैसे लेकर आने हैं, मैं
आई एम नॉट इवन किडिंग एंड आई किड यू नॉट, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको 80 नंबर दिलवाने चाह रही हूँ या 90 नंबर, मैं 100 on 100 का जो विजन है, सपना है, वो आप लोग के लिए देख के रखी हूँ। तो 100 on 100 आपको इस अशोका बैच में मिलेंगे। साथ में बाकी सारी जो मेरी पूरी टीम है वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करने को तैयार है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी है, आप जाइए सीधा अड्डा 24/7 स्टोर पे, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड अवर ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में टीचिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैचेस दिखाई देंगे, मैं सीधा बिहार स्टेट के बैचेस में जाऊंगी। अब आपको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो स्टेट के बैचेस हैं उसमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बीपीएससी में अलग से करनी पड़ेगी। मैं फाउंडेशन सेट कर रही हूँ और मेरी पूरी टीम भी। आप 80% तैयारी बिहार स्टेट की बीपीएससी के लिए कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100% तैयारी है। आप कोड लगा लीजिए Y449, क्योंकि हमारा जो बैच है वो 8,000 का है, पर इतने में मत लेना, आप 1,800 रुपये में बैच को अवेल कर सकते हो फॉर 6 मंथ्स, जो आपको अगस्त में ज्वाइनिंग करवा कर ही मानेगा, ठीक है। ये मेरा सपना और ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। अगर आप इसके अलावा और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए हो, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो टीचिंग महापाक फिलहाल हर बैच पे डबल वैलिडिटी चल रही है, तो आप इसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। तो 2 साल के लिए आपको ये जो है बैचेस मिल जाएंगे हमारे। कोड याद रखिएगा Y449, ये लिख लीजिए। डबल वैलिडिटी का फायदा उठाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पीछे रहो, तो आप क्यों पीछे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और डाउट हो, एग्जाम, सिलेबस, एलिजिबिलिटी मैं सब डिस्कस कर चुकी हूँ, अटैच कर दूंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।